बीजेपी वाला आप में जा रहा है, आप वाला बीजेपी में जा रहा है, और दोनों पार्टियां टिकट दे रही हैं। जो उनका अपना कार्य करते हुए तो बेचारा कुछ वो तो ठगा महसूस कर रहा है। हाँ, सड़कें भी खुद ही पड़ी हैं। सबसे मेन है अतिक्रमण का, कि कभी कोई किसी का भी रिलेटिव, मेरा ही नहीं पूरे डी ब्लॉक लक्ष्मी नगर का कोई भी रिलेटिव अगर अपनी गाड़ी लेके आ जाए तो वो यहाँ आ नहीं सकता। वो आएगा तो 2-4 जनों से झगड़ा करके तब अंदर आएगा। आप एक बार CR रोड के अंदर भी जाके देखेंगे ना, तो तारों का इतना जमावड़ा है। BSCS को भी बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। इतने तार हैं कि अगर यहाँ पे बाई चांस आग लग जाए ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। और आज हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर में, और यहाँ पे हम लोगों से 2025 के आने वाले इलेक्शन के बारे में उनकी राय जानेंगे और उनको कौन सी सरकार इस बार चुननी है इसके बारे में जानेंगे। महीने वो भी आएगा, उसके बाद देख लेंगे कितना काम करता है वो भी, वो टाइम बताएगा ना। वादे तो सारे कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? कांग्रेस भी वादे तो हर करते हैं, पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं दिल्ली में कि जैसे जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब काम होता था, और जो काम होता था वो जो 15 साल रही है सरकार, उसने काम किया और काम सबको नजर आया उसका काम। ऐसा क्या हुआ कि फिर आम आदमी पार्टी को चुनना पड़ा? अब वो जो जितने कांग्रेसी सारे आम आदमी पार्टी में तो गए हुए हैं। और कई लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास अब विधायक नहीं बचे हैं और मुद्दे नहीं बचे हैं, तो अपने सभी की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीट चाहिए उनको। बीजेपी वाला आप में जा रहा है, आप वाला बीजेपी में जा रहा है, वो दोनों पार्टियां टिकट दे रही हैं। जो उनका अपना कार्य करते हुए तो बेचारा कुछ वो तो ठगा महसूस कर रहा है ना। लोग कह रहे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, ताकि कामों पे ध्यान नहीं दे रहे। बस अब यहाँ यही हो रहा है, यहाँ के हो रहा है लक्ष्मी नगर। जैसे बीजेपी कहती है हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट अब फ्री देंगे ही कि उस चीज़ को और कम करिए कि लोगों को फ्री की जरूरत ही ना पड़े। आदत डाल दी ना फ्री की लोगों की। अब लोगों को फ्री, अब जब 5 किलो राशन पे या जो आदमी जिंदा है क्या करेगा आदमी? राशन मिलता है सर आपको? नहीं, राशन हम तो उसमें नहीं, टैक्स पे ही है ना। हम तो राशन के नाम हमें तो मिलता ही नहीं। राशन कार्ड है पर राशन हम लेते भी नहीं है। नहीं है। आप ले सकते हो, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हो इंडिया। किसी और के काम आ जाएगा। कई लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि राशन कार्ड में भी धांधली होती है कि पैसे दे के बनवा लेते हैं लोग और जिस ज़रूरत है उन्हें मिलता नहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ। देखो, धांधली तो हर जगह ही है। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है सर? शायद है, मेरे को ध्यान नहीं है शायद पता है, मतलब मालूम नहीं है क्योंकि उधर है मोहल्ला क्लिनिक। अब ये वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं पता, ये नहीं पता काम नहीं। स्कूल है यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए? स्कूल वगैरह तो ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल की क्या व्यवस्था है? वो ठीक है, क्योंकि अब तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो हमें नहीं पता। बाकी कहते हैं कि स्कूलों की हालत ठीक है, अब विकास हो रहा है। हाँ, स्कूलों में। आप क्या करते हो सर? आप क्या करते हो? मैं यहीं शकरपुर में, गणेश नगर में। आप तो उधर के भी है? ऑफिस मेरा यहाँ पे है। जैसे कि आप इधर से उधर, मतलब कि गलियों का हाल, आप बुजुर्ग आदमी, आपको चलने फिरने में तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सड़कें ऊंची खाली, नाले भरे हुए हैं। हम तो गिर गए तो हमारे हाथ पर नहीं गिर गए, हमारे हाथ पर जुड़ेंगे भी नहीं। इस उम्र में। क्या उम्र है आपकी? मेरी 58। अच्छा, 2-3 सालों में पेंशन योजना भी तो आ रही है, आपको पता है? 60 साल की पेंशन मेरे को ऑफिस की तरफ से मिलती है। तो आप लोग तो उसके लिए वो नहीं अवेल नहीं कर। आयुष्मान भारत की भी बहुत सारे लोग ये योजना बोलते हैं। मेडिकल भी फैसिलिटी है हमारे पे। आपका तो गवर्नमेंट होगा ना सर? इन और लोगों के बारे में आपको कुछ आइडिया है कि मतलब? कोई आइडिया नहीं। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो के ये सब बातें मतलब कह रहे हो कि मेन मुद्दा नहीं है, सरकार काम नहीं कर रही है, वहाँ पे भी करप्शन हो गया आपको लगता है? गवर्नमेंट में भी सब जगह ही है, किसका कौन सा वो डिपार्टमेंट छूटा हुआ है? और यहाँ पे पुलिस भी, लोग कहते हैं कि यहाँ पे 10 बजे के बाद बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज बढ़ गई है। 10 बजे के बाद निकलता ही नहीं है। मतलब सुना तो होगा ना, चोरी चकारी तो बढ़ी है कि नहीं? आप ऐसा तो कुछ नहीं है, चोरी चकारी ऐसा कुछ नहीं। सही है। ठीक है। ये एरिया तो थोड़ा खुला खुला से भी लग रहा है बाकी के एरियाओं से, मतलब थोड़ा लग रहा है कि इंसान रह रहा है, और जगह तो इतनी भरी भरी है। दिक्कत तो होती होगी ना सर कि दिल्ली में रह रहे, छत पे हवा नहीं मिल रही है साफ इंसान को। देखो बिल्डिंगें देख लो। पॉल्यूशन का तो इन्हें कुछ सॉल्यूशन निकाल, बेसिक सांस तो इंसान ले ही सकता है खुली हवा में। पूरी दिल्ली में ही है वो तो पूरी दिल्ली में ही पॉल्यूशन। इनका कोई व्यवस्था ही नहीं है, सही है कुछ नहीं। सरकार में आते हर सरकार यही काम करती है, वादे 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 वादे, और उसके वादा खिलाफी करो। परेशान जब आपसे मिलने जाएंगे तो आप मिले हुए। आप देख सकते हो कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा, वहाँ झाड़ू के साथ लगा, उसके सामने ही कचरा फेंका गया। ये है लक्ष्मी नगर का हाल, झाड़ू के सामने कचरा। इसका क्या हम समझे? आयरनी एक बहुत बड़ी जो उगता है कहाँ की, यहीं तक के रहने वाले?
नहीं। यहाँ पे जो विकास का हाल देख रहे हो उस पर आपकी क्या राय है? आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की, जो पिछले विधायक थे हमारे अभय वर्मा जी, उनको हम इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, सुनते नहीं हैं। और दूसरा ये लक्ष्मी नगर का जो भार अतिक्रमण इतना हो रखा है, कई सारे सड़कें हाँ सड़कें भी खुद ही पड़ी हैं। सबसे मेन है अतिक्रमण का, कि कभी कोई किसी का भी रिलेटिव, मेरा ही नहीं पूरे डी ब्लॉक लक्ष्मी नगर का कोई भी रिलेटिव अगर अपनी गाड़ी लेके आ जाए तो वो यहाँ आ नहीं सकता। वो आएगा तो 2-4 जनों से झगड़ा करके तब अंदर आएगा। और ये बाहर के लोग हैं जितने भी रेली लगाते हैं, यहाँ का पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। किसी ने कई लोग कंप्लेन करने के बाद भी पार्किंग इनलीगल पार्किंग है। पार्किंग नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं और चोरियों से बहुत ज़्यादा लोग बाग परेशान हैं। अतिक्रमण तो मेन मुद्दा है ही यहाँ पर, जिसके पीछे काफ़ी सालों से मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग। और दुनिया भर की कंप्लेंटें दे चुके हैं। अब हर जगह हर ऑफिस में हर अफसर के अवगत कराया जा चुका है इन चीज़ों से, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन किसी प्रकार से लेने को तैयार नहीं है। कहते क्या पे पुलिस भी मिली भगत चल रही है, विधायक की मिली भगत। कम से कम पुलिस की मिली भगत के बिना या किसी चीज़ के, पुलिस अगर चाहे तो पूरे शहर में किसी बच्चे का खिलौना नहीं छीन सकता कोई। और इतना अतिक्रमण का इतना बड़ा जाल बिना पुलिस के जब फैल जाए तो बिल्कुल हाँ, चोरी जो बढ़ रही है। खैर चोरियों में आप पुलिस का हाथ ना भी कहें, लेकिन कम से कम पुलिस का रोल अगर चोरी में ना हो तो, लेकिन उसे सुधारने में भी नहीं है पूरी तरीके से, कि पुलिस अपना काम बखूबी नहीं कर रही। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत चीज़ें जो है वो सिरे से दोबारा तैयार करनी पड़ेंगी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 बजे के बाद इनलीगल एक्टिविटीज़ पुलिस के सामने होती है। यहाँ पर चरसी, गंजेड़ी, शराब सारा कुछ चलता है। स्टूडेंट एरिया वैसे ही है, तो स्टूडेंट भी और जितने जैसे आते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसमें घुसते चले जा रहे हैं। और ये भी कि पुलिस के सामने सारी चीज़ें, हाँ। कई लोग ये भी कहते हैं कि कंप्लेन करने के बाद पुलिस उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा देती कि हम तुम्हारे तरफ खिलाफ केस कर देंगे, नए मुकदमे ठोक देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो क्या है, पब्लिक भी बेचारी सोचती है कि हमारे ऊपर कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। लेकिन हमारा क्या है, हमारा तो यहाँ पे सुधार समिति भी है और क्या नाम है, हमारे जो जानने वाले RW भी है। पुलिस की जो इमेज है वो पब्लिक की नज़र में गलत बन गई है। अगर पुलिस मेहनत भी करती है और अपना काम बखूबी करती भी है, तो भी पुलिस का ऐसा डर हो गया है पब्लिक के मन में कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे अपने किसी केस में या पुलिस की सहायता करेंगे तो हम खुद पुलिस के पचड़े फंस जाएंगे। तो ये जो इमेज है ये हमारे लिए और आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। जितना ज़्यादा बुरा हाल या लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन पे है ना, शायद ही किसी मेट्रो स्टेशन के पास इतना होगा। तो हम तो मेट्रो वालों को भी कंप्लेंट डाल चुके हैं, MCD में भी डाल चुके हैं। बहुत लोगों को सर सबने कंप्लेन किया, मेनली तो विधायक जी से। हाँ, जनता ने तो उनको चुना है ना, तो उनको बात सुननी चाहिए थी। हाँ बस अब यही है कि आने वाले टाइम में अगर उनको टिकट मिलते तो शायद वो, लोग कह रहे हैं कि 1 महीने से गायब चल रहे, टिकट शायद कट गई है। बिल्कुल 1 महीने से गायब। 1 महीने नहीं, हम तो पिछले 3-4 महीने से आते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ना सड़क बनती ना कुछ होता, बस काम नारियल फोड़ा और गायब, बस और कोई काम नहीं है। लोग एक उम्मीद दिखा देंगे। और हमने ये भी सुना कि वाइन शॉप्स इतनी ज़्यादा खुल गई जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी इलेक्शन आ रहे तो वाइन शॉप्स बंद हो रही। अगर उन्होंने जो नारियल फोड़ के गए हैं, वो उद्घाटन करके गए हैं, उसके ऊपर अब 15 दिन के अंदर 4 सड़क बन रही हैं हमारे यहाँ पे लक्ष्मी नगर में। 4 नंबर गली, 9 नंबर गली, 10 नंबर गली और 14 नंबर गली, जिनका उद्घाटन वो करके गए हैं। लेकिन आने वाले मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो क्या 15 दिन के अंदर चारों सड़क बन जाएंगी? नहीं। तो इसका मतलब कि जो सड़क नहीं बन सकती और आप उसका उद्घाटन करके जा रहे हैं, जो काम हो ही नहीं सकता। आप इलेक्शन के टाइम दिखा देंगे कि हमने ये सड़क बनाई जब रैली निकलेगी तो। लेकिन वो बनाएंगे कैसे 15 दिन के अंदर 4 सड़क? इम्पॉसिबल है। जो काम इम्पॉसिबल है आप उसका उद्घाटन करके जा रहे हो और क्रेडिट ले रहे हो अपने ऊपर कि हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं और हम बना रहे हैं, जबकि जो काम हो नहीं सकता। तो पब्लिक को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? बिल्कुल। 5 साल पहले तो बहुत सारे वादे किए होंगे। बिल्कुल बहुत सारे वादे किए थे। उनमें से मुश्किल 2 या 3 ही वादे करे होंगे। अगर 10 वादे करे होंगे तो मुश्किल से 2 या 3 हद मार के, वो भी जब पब्लिक पीछे पड़ी है उनके तब। 10 बार बुलाने पे तब तो 1 बार आते हैं वो। हाँ 10 बार बुलाने पे 1 बार आते हैं वो। हाँ बस हमने तो यहाँ के निगम पार्षद से भी बात करी थी, तो वो यूँ कहता है कि मेरे को तो धमकी दे देते हैं। तो मतलब निगम पार्षद जब गवर्नमेंट में होके तुम डर रहे हो तो आम आदमी कैसे, आम जनता क्या करेगी? बस आम जनता को तो तुम यूं ही उठवा लोगे। तो ये जो जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं अनऑथराइज जो बैठे हुए हैं,
यहाँ का कोई भी नहीं है, सबको कोई किसी चीज़ कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। ये किसी को मार के चले भी जाए ना तो पता नहीं लगेगा कौन किसको कब मार के चला गया। पानी यहाँ पे रोड पे लगा रहे, रोड पे गाड़ियाँ इतनी आ जा रही है, जाम बहुत लग जाता है। हाँ, जाम बहुत लग जाता है और जिससे क्या है, जो अंदर की जो मार्केट है वो फेल होती जा रही है। देखो कोई भी अंदर लोग आते हैं, लोग किराया देखो 5-5, 6-6 लाख रुपए किराए पे लेके अपना काम करके चालू करते हैं, बेचारे 2 महीने 3 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं। किस वजह से? केवल इन लोगों की वजह से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ रोजगार नहीं जाए किसी का। हाँ, जिनके पास लाइसेंस है वो लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइसेंस तो किसी के पास है ही नहीं और कोई भी यहाँ का प्रॉपर यहाँ का बंदा है ही नहीं। टोटली सारे ही बाहर के हैं। तो हाँ, दिल्ली के नहीं है। ये मुद्दा तो हमारे को कम से कम 2-3 साल हो गए उठाते हुए। आश्वासन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर भी खुले जो इनलीगल हैं, जैसे कि अभी राव कोचिंग सेंटर में कुछ दिनों पहले ही हुआ था, बारिश के टाइम हुआ था, कितना सब कुछ हुआ था, तो सारी कोचिंग सेंटर का वो मांगा गया था, पास मांगे, मगर फिर से सारे स्टार्ट हो गए। कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों की क्या हालत था। कई सारे कोचिंग सेंटर के सामने इतने सारे तार लटक रहे कि आग लग जाए कुछ पता ना चले, पूरा जल के राख हो जाए। आप एक बार CR रोड के अंदर भी जाके देखेंगे ना तो तारों का इतना जमावड़ा है। BSCS को भी बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। इतने तार हैं कि अगर यहाँ पे बाई चांस आग लग जाए ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है। आ भी नहीं सकती, पूरा जल के हाँ, जल के राख हो जाए। बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ था पीछे, वो डॉक्टर साहब जो मरे थे, जिनके घर में आग लग गई थी, वो डेथ हो गई है अभी यहाँ पर पीछे। जी, एक डेथ हो गई थी, इसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो थी कम से कम 45 मिनट देर से पहुंची, जिसके कारण जो मकान मालिक थे वो खत्म हो गए। क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी और मेन डेवलपमेंट करे, जो लोगों तक दिखे, वादे ना करे? देखो जी, सरकार चाहे आम आदमी की है, चाहे BJP की है, चाहे कांग्रेस की है, मेन मुद्दा है कि काम करने वाला बंदा हो और प्रॉपर वो स्थानीय नागरिक हो, जो लोगों की सुने। तो हाँ, तो हम तो बस यही चाहते हैं। पार्टी से हमारा को कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब है कि हमारा D ब्लॉक लक्ष्मी नगर जो भी है, कोई भी पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी है आज की डेट में, चाहे MLA है, चाहे काउंसलर है, चाहे कोई भी हैं, वो आज की समय में आम पब्लिक की नज़र में पुलिस से ऊपर नहीं है। पुलिस उनकी नहीं सुन रही। एक MLA अगर चाहे तो भी एक रेडी भी नहीं हटा सकता अतिक्रमण की बाहर से। अगर किसी भी इंसान को अपनी ताकत और अपनी औकात पता करनी हो तो मेरे हिसाब से उसको लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन नीचे आके एक रेडी को हटाना चाहिए। उसको उसकी औकात और उसकी ताकत 2 मिनट में पता चल जाएगी। ये झगड़े भी हो जाते कई बार। लास्ट टाइम अभी हमने कंप्लेंट डाली थी तो ACP मैडम से हमारी मीटिंग हुई थी और ACP मैडम एट ए टाइम हमारे साथ उठ के आई थी और उनके आने से पहले सारी रेडी हट गई थी। तो इसमें क्या मतलब समझाया जाए कि रात में अगर ACP मैडम 8 बजे करीब यहाँ पे सर्वे करने आ रही हैं तो तब रेडियाँ कहाँ चली गई थी? तो इसका मतलब पुलिस सब कुछ कर सकती है ना। और नेक्स्ट डे सेम पोजीशन, सेम परेशानी सेम थी। खबर मिल गई होगी कि SP आ रही है। खबर कहाँ से मिली जब ये पुलिस के अंदर थी? पुलिस वालों से तो मिली होगी। ये इलीगल करप्शन हाँ, बढ़ रहा है, ये सब देखो जी, पुलिस जब जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते हैं। मतलब पब्लिक परेशान रहे, इनको अपने से मतलब है कि हमारे को ये फंड आ रहा है, वो फंड आ रहा है, जो भी है उससे हमारे को कुछ नहीं है। लेकिन पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, MLA चाहे सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। एक इनिशिएट ही नहीं करना चाहते कि पब्लिक का भला हो। एक आदमी की 15 दुकान एक ही चीज़ की लगी हुई है मेट्रो स्टेशन नीचे। कपड़ों की दुकान है तो सिंगल आदमी है जिसकी कपड़ों की दुकान है, तो उसकी अकेले की ही 10-10 दुकानें लगी हुई हैं। बिजली का ट्रांसफार्मर सारा घेर रखा है, सरकारी एरिया पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। ट्रांसफार्मर के आगे कपड़े के शॉप्स लगा रखी है, टोटली कपड़े की। अगर आग लग जाए तो शायद मेरे ख्याल से वो पूरी हाँ, बस पब्लिक का जो नुकसान होना है वो तो होगा ही होगा। मेन तो इधर भी फैल सकता है जहाँ पे इतने सारे घर हैं, आम जनता रह रही है, आम नागरिक रह रही है। आप बस अब हम तो कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि जितना कहना था हमने तो कह दिया। दिल्ली में आप जो देख रहे हो कि विकास का हाल है, लक्ष्मी नगर को अलग हटा के हम करें तो उस पर आपकी क्या, आपको लगता है कि विकास हो रहा है? पूरी दिल्ली का हाल यही है। पूरी दिल्ली का यही हाल है। साफ सफाई नहीं है, गंदगी। दिल्ली एक कचरा घर बन गया, लोग बिल्कुल कचरा घर बन गया है। और दूसरा क्या है, यहाँ रहने का मन भी नहीं करता, जबकि हम लोगों को 50-50 साल के तो हम हो गए, 50 साल के तो हम भी हो गए। लेकिन आज की डेट में हम किसी चलते फिरते को भी अगर टोक देना तो वो उल्टा जवाब देता है, गाली गलौज करता है। तो अब देखो ये हमारे बाल बच्चे हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, जो ऐसा हो रहा है वो होने दो। हाँ, यूथ भी वैसी गंदी होती जा रही है।
मतलब यही है कि यहाँ रहना दुश्वार हो गया बिल्कुल ही। मन तो करता है छोड़ के जाएं, लेकिन जब बचपन ही हमारा यहाँ पर रहा है तो हमारा मन नहीं करता है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि बड़े लोगों को, मेनली बुजुर्गों को इतनी दिक्कत होती है कि सांस ले, मेन तो सांस की है ना सर, सांस तो हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसमें नहीं लगता आपको सरकार को ध्यान देना चाहिए? जी कई लोग, जैसे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कई लोग ये इल्ज़ाम लगाती है कि फ्री की रेवड़ियाँ एक तरफ से बांटे, जिससे एक वोट बैंक अट्रैक्ट हो, काम कुछ नहीं करे और मेन मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात आपने बताई है। ये भी ऐसा ही चल रहा है लगभग कि वो सारे वादे करे जा रहे हैं कि बिजली बिल फ्री और पानी फ्री और ये और 2100 रुपये वो देंगे, लेकिन ये मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। पंजाब में अभी तक 1000 रुपये नहीं दिए गए, 2100 रुपये दिल्ली में वो 2100 रुपये देना चाह रहे हैं। डेली नई स्कीमें आ रही हैं कि हम ये प्रोवाइड करेंगे, बुजुर्गों को देंगे, दलित चिल्ड्रंस को देंगे, और फिर पंजाब में तो आज तक किसी लेडीज़ को नहीं मिले 1000 रुपये, तो ये 2100 रुपये कहाँ देंगे? अब ये वो कार्ड से बना रहे हैं 2100 रुपये के। अब इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये देंगे ही देंगे? ऐसी और भी न्यूज़ जानने के लिए एयर न्यूज़ से जुड़े रहें। धन्यवाद।